यूपी होमगार्ड का एक नई वैकेंसी आई है जो 41,000 आई है। तो हम गूगल सर्च में लिखेंगे सरकारी रिजल्ट और सर्च करेंगे तो हमारा 3rd नंबर पे सरकारी रिजल्ट वाली साइट आ जाएगी। इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे यूपी होमगार्ड की 41,000 वैकेंसी यहाँ पे दिखा रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है अप्लाइंग ऑनलाइन, तो क्लिक हियर है यहाँ पे, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो एक नया पेज ओपन होगा जो ऑफिशियल है। इस पे ओके पर हम क्लिक करेंगे। यह हमारा ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब हम इसमें 2 ऑप्शन है। सबसे पहले हमें OTR अप्लाई के लिए जाना होगा, फिर इसके बाद हम फॉर्म भरेंगे। ये देखिए रजिस्टर हियर दिया हुआ है यहाँ पे, इस पर हम क्लिक करेंगे। और जिनका OTR हो चुका है वो ये लॉगिन विथ अकाउंट या लॉगिन विथ आधार ID या लॉगिन विथ डिजीलॉकर के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम OTR के लिए रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे। OTR का ये ऑप्शन आ गया। इसमें हम ईमेल ID भरेंगे और दूसरे साइड फ़ोन नंबर, दोनों पर OTP आएगा। दोनों OTP को सबमिट करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए सिटीजन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और सिटीजन ऑफ इंडिया पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फुल नेम आधार कार्ड के अनुसार और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और फिर जेंडर और फिर फादर्स नेम। इसके बाद प्रोसीड पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए अब हमको नेक्स्ट स्टेप है पासवर्ड बनाना। पासवर्ड इस तरह बनाना है जैसे गीता @345, दोनों में सेम फिल करेंगे पासवर्ड। इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और अपना एप्लीकेशन देख लेंगे सही जानकारी भरा है ना। इसके बाद अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे तो आपका OTR हो चुका है। लॉगिन विथ अकाउंट से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे और इस पर हम क्लिक करेंगे। अपने खाते में साइन इन के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल ID दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं। अब जो पासवर्ड आपने बनाया था OTR भरते समय वो पासवर्ड डाल देंगे और इसके बाद लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। लॉगिन के बाद ये ऑप्शन 2 फैक्टर का ऑप्शन खुल के आ चुका है। अगर हम ईमेल पर OTP चाहते हैं तो इस पे सेंड OTP टू ईमेल पर क्लिक करेंगे। अगर हम मोबाइल नंबर पर OTP चाहते हैं तो सेंड OTP टू फोन पर क्लिक करेंगे और हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि यह पेज 44 मिनट तक एक्टिव रहेगा, फिर ऑफ हो जाएगा। आपको फिर से भरना पड़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। स्क्रॉल करेंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे तो ये नीचे वाले एप्लीकेशन, इस पर हम अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस बॉक्स में ब्लू टिक करेंगे। हमने जो अपना आधार से OTR किया था, OTR के कारण ये सारा डिटेल फिल हो चुका है। का नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता और जन्मतिथि, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और पिता का नाम सब अपने मार्कशीट से मिला लें। अगर सही है तो ठीक है और नहीं सही है तो फिर से अपना OTR अच्छे से करें। वैवाहिक स्टेटस के लिए क्लिक करेंगे तो इसमें अनमैरिड और अगला मूल निवास का विवरण दीजिए। क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं? तो अब जहाँ के हैं तो उस पर यस पर क्लिक करेंगे। डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी, जिला का नाम सेलेक्ट करेंगे तो जो आपका जिला हो उसी को आप सेलेक्ट कर लेना। डोमिसाइल जारी कहाँ से हुआ है तो लास्ट वाला है तहसीलदार। डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी का डेट क्या है, इसमें डेट सेलेक्ट करना है तो जो आपके डोमिसाइल पर डेट हो वो सिलेक्ट कर लेना है। इसमें डोमिसाइल आवेदन संख्या इसमें फिल करनी है और ये सेकेंड वाले में डोमिसाइल प्रमाण पत्र संख्या फिल करनी है। अब आ रहा है श्रेणी विवरण। श्रेणी विवरण में सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और आप अनरिजर्व्ड SC या ST या OBC या EWS जिस श्रेणी में आते हैं उस पर हम क्लिक करेंगे। आई अंडरस्टैंड, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उत्तर प्रदेश हो गया और इसमें जिला सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जिला गाजीपुर है तो यहाँ पे गाजीपुर हो गया। इसमें अपना फुल एड्रेस भरेंगे, थाना भरेंगे, पिन कोड और लास्ट में हम सेव पर क्लिक कर देंगे। अब सेव पर क्लिक करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमारा पर्सनल डिटेल हो चुका है। अब हम अदर डिटेल फिल करेंगे। अदर डिटेल में हमसे पूछ रहा है कि स्वतंत्रता, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो एस कीजिए। अगर एस करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल देनी पड़ेगी।
जो आप स्वतंत्रता सेनानी के सर्टिफिकेट नंबर और ये स्वतंत्रता सेनानी के डेट, मंथ, इशू डेट क्या हुआ था सब देना पड़ेगा। अगर है तो यस करें, अन्यथा नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। तो इसी तरह नीचे क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर सैनिक थे तो एस पर क्लिक कर देना है, अन्यथा नो पर, तो हम नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। थर्ड आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसका हम देंगे योग्यता के अनुसार नीचे दिए गए को चयन करें या ऐड बटन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले बोर्ड का नाम, इसमें अपने बोर्ड का नाम आप सेलेक्ट करेंगे, जिस बोर्ड से आपने पास किया है अपना हाई स्कूल उस बोर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन में आपको लिखना है उत्तीर्ण होने का माह और वर्ष। इस ऑप्शन पर हम क्लिक करके अपना माह और वर्ष सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे और इसमें सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे और ऐड पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा मार्कशीट 10th का ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल हो गया, ये अदर डिटेल हो गया, ये एजुकेशन हो गया। अब हम अपलोड करेंगे मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर, इसमें अपलोड करेंगे इस वाले ऑप्शन पे। इसमें हम जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे और इसमें हम अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे और इस दोनों में मार्कशीट अपलोड करेंगे। अगर आपका मार्कशीट अंक पत्र और प्रमाण पत्र दो अलग अलग हैं तो दोनों में अलग अलग अपलोड करेंगे। अगर आपका दोनों एक ही है, जैसे एक ही में नंबर और मार्कशीट अंक पत्र एक ही में दिया हुआ है, तो दोनों में अपलोड करेंगे एक ही मार्कशीट। अपलोड के लिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है जाति प्रमाण पत्र, तो आपने अपने मोबाइल से जाति प्रमाण पत्र का फोटो लिया होगा, फिर उसे पीडीएफ में बदला होगा, तो उसका साइज 1 MB या 1 MB से नीचे होना चाहिए। अब हम इसमें फर्स्ट वाले पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, तो अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर ब्राउजर पर क्लिक करेंगे, तो वो आपको अपने फाइल में ले जाएगा और अपने फाइल में जो आपने पीडीएफ रखा हुआ है उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो अब हमारा देखिए ये ले लिया है, जो कि 1 MB से नीचे है हमारा साइज इसका, तो ये देखिए ऑटोमेटिक ले लिया। अब इस पर हम सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद लिख रहा है गलत अभिलेख के कारण आपकी उम्मीदवार अस्वीकृत कर दी जाएगी। तो इससे एक बार आप देख लेना कि ये जात प्रमाण पत्र ही होना चाहिए, कोई और अपलोड ना हो जाए, क्योंकि 2-3 पेज और बनने होते हैं, उसमें से कोई और फाइल ना आके अपलोड हो जाए, इसलिए विशेष ध्यान देना इस पर। सफलतापूर्वक अपडेट हो गया और अगला हम इसी तरह अपलोड कर लेंगे सब। तो अब हम निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे और ब्राउजर पर क्लिक करेंगे, तो आपको अपने फाइल में खोलना होगा और इस तरह आप पीडीएफ बना के रखे होंगे, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और इसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। निवास प्रमाण पत्र भी अपडेट हो गया, मतलब अपलोड हो गया। अब हम मार्कशीट अपलोड करेंगे इसी तरह से, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ब्राउजर पर क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस वही करना है। अपने फाइल को सिलेक्ट करेंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। इसी तरह सब करना है। अगर आपका कोई सर्टिफिकेट गलत अपलोड हो जाता है तो यहाँ से डिलीट वाला ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे, तो देखिए हमारा दस्तावेज हट गया। अगर और कोई इसी तरह गलत हो गया है तो उस पर भी हम क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी दोनों दस्तावेज हट गया। अब अपना जो सही है जात प्रमाण पत्र उसको हम अपलोड कर लेंगे। इसके बाद हम नीचे की ओर देखेंगे, लिखा है सिंपल व्यू ऑफ रिजेक्टेबल फोटो। इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि आपका फेस बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, आंख भी दिखना चाहिए, नाक, कान, और आपका बैकग्राउंड जो है एक बैकग्राउंड होना चाहिए, एकदम चाहे जो बैकग्राउंड हो एक बैकग्राउंड और साफ फोटो आना चाहिए, मास्क न लगाएं, ऐसा ये दिया है। देखिए लास्ट वाला फोटो दिया हुआ है, इसमें सही है, ऐसा ही फोटो होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड और साफ साफ दिखना चाहिए। सिग्नेचर का आप देख लेते हैं। सिग्नेचर में जब हम ब्राउज पर क्लिक करेंगे और फाइल में जाएंगे और अपनी फाइल में जो सिग्नेचर किए थे वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हमारा सिग्नेचर आ गया। 20 KB से नीचे और 5 KB से ऊपर होना चाहिए आपका सिग्नेचर। ओके पर क्लिक कर देंगे। आपका सिग्नेचर अपडेट हो गया। देखिए हमने सिग्नेचर और ये सारी फाइलें अपलोड हो चुकी है, बट ये लाइव इमेज पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आता है, लेकिन नीचे वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि नहीं लाइव हम हो। इसके लिए इसमें एक सूचना दिया हुआ है कि यूज टू एक्सेस
पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है आपके ब्राउजर या डिवाइस सेटिंग में फ़ोन को अनुमति देनी होगी। इसके लिए आप फर्स्ट काम करें, अपने ब्राउजर है तो उसको या अन्य ब्राउजर है उसको फिर से हम क्लीन या रिस्टोरेज कर फिर से कैमरा को अलाउ या एक्सेस मिल सके, जिससे आपका सेल्फी लेगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे और आंख को ब्लिंक करेंगे तो आपका फोटो ऑटोमेटिक खींच जाएगा। इसी तरह सिग्नेचर को भी करना है, अपलोड कर लेंगे, फोटो खींच के पीडीएफ बना के अपलोड करना है। ठीक है, अब हम सेव पर क्लिक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पर करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रीफ्रेंस। तो एनसीसी का प्रमाण पत्र है तो एस करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। अगर है तो सर्टिफिकेट अपना पीडीएफ बनाकर अपलोड करना होगा, जो कि साइज 1024 KB या 1 MB होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप है भारत स्काउट एंड गाइड। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो एस करिए, अन्यथा नो पर क्लिक करिए। अगर आप एस करेंगे तो आपको फोटो खींचकर उस सर्टिफिकेट का पीडीएफ बनाकर अपलोड करना होगा ब्राउजर की ओर से। अब नंबर 3 पाता UPSDA के तहत आपके पास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है तो एस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर है तो वही अपलोड करना होगा पीडीएफ बनाकर। अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है तो उसका भी पीडीएफ बनाकर आप अपलोड करें, अन्यथा नो पर क्लिक कर लें। तो अब आ गया डिक्लेरेशन। इसमें हम सभी को टिक करेंगे। नंबर 1 में है कि मैं घोषणा करता हूं कि मेरा विवाह नहीं हुआ है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और नंबर 2 में एस करें या नो करें तो नो करना है। और थर्ड इसी तरह सभी में स्टेप बाय स्टेप टिक करना है। और इसमें लास्ट में लिखा है इंटर द प्लेस, आप हमको जहां से भी भर रहे हैं उसका प्लेस इसमें डालना है। और इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे जब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिखा है पे विथ SBI, तो उसको हम स्क्रॉल करेंगे ऊपर। यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल दिखा रहा है कि जो आप देंगे तो इसी में आएगा। तो अब नीचे जाएंगे, आप UPI से भी डाल सकते हो, जैसे यहाँ फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, इसमें डाल सकते हैं। या आप नीचे की ओर स्क्रॉल करो तो यहाँ पे लिखा है UPI, उस पर हम करके अपना डाल के सबमिट कर देंगे। और आपका स्टेटस देखिए, यहाँ पे मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पे सारा डिटेल